हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। देखिए, भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तानी हमला नाकाम हुआ है। अवंतीपुरा जो कि दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, श्रीनगर, कपूरथला पंजाब का, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, और ये वो इलाके हैं कमलजीत जो जहां पर हमारे डिफेंस बेसेस हैं। चाहे हम आदमपुर की बात करें, लुधियाना की बात करें, या फिर कश्मीर के अवंतीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट पंजाब का, ये सारे हिस्सों की हम बात कर लें, यानी कि पाकिस्तान के निशाने पर आम नागरिक भी रहे और हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस भी रहे। कमल जी, बिल्कुल सेंसिटिव डिफेंस लोकेशंस है ये सब, जहां पे आपने नाम गिनती के दिए हैं। खासतौर पे पंजाब में भी जब अमृतसर में ब्लैकआउट हुआ उस समय भी धमाके की आवाज आ रही थी और उस वक्त भी सवालिया निशान ये था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जो अगले दिन अगर हमने सुबह तड़के देखा है कि किस तरह से जो मिसाइल के ड्रोन के पीसेस मिले हैं, और उसके बाद एक बार लगातार यही पूछताछ के बाद पता चला कि ये जो पूरा अटैक है वो बिल्कुल निशाने पे रहा है और खासतौर पे इसको काउंटर किया गया है यूएस और अपने डिफेंस सिस्टम के ग्रिड से। तो जाहिर सी बात है इंडिया पूरी तरह से हरकतें देख रहा था पाकिस्तान की, और इसी वजह से जो डिफेंस सिस्टम था इतना ताकतवर था, इतना स्ट्रांग था कि उसी टाइम उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। और यही नहीं, मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि कोई प्रेस स्टेटमेंट आए उससे पहले पाकिस्तान में जिस तरह से ड्रोन के जरिए उनको पूरी तरह से घेराबंदी करके उनके डिफेंस सिस्टम को अटैक किया गया, जाहिर सी बात है ये भी बोला गया है कि डी एस्केलेटरी है। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल उसी प्रॉम्प्ट पे उन्होंने उसी बराबर पे निशाना साधा है जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के कई इस तरह के सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। चाहे सिविलियन की बात करें, चाहे मिलिट्री टारगेट्स की बात करें, तो एक तरह का एस्केलेशन जो पाकिस्तान चाह रहा था उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया है इंडियन डिफेंस सिस्टम्स ने, और खास तौर पे मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जिस तरह से अब भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इस वक्त काफी हद तक कंफ्यूजन है, और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को सामने आके एडमिट करना पड़ा कि कहीं ना कहीं उनके जो डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर हमला किया जा रहा है, वहां पे एक बात सामने आती है, पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोज है दुनिया के सामने। इस तरह का जो टारगेट करना मल्टीपल, और आप ये देखिए यहाँ पे तो टेरर टारगेट्स को टारगेट किया गया था, और यहाँ पर जो वो कर रहे हैं, बताइए, हाँ, आप डिफेंस बेसिस को करेंगे तो आपको जवाब भी वही मिलेगा, और वही हो रहा है। HQ-9 मिसाइलें चीन से मिली हैं पाकिस्तान को, अब उससे लैस करके अपने विमानों से अगर वो चाह रहा था, वो भी अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था। दरअसल इस बात को समझिए, वो ताकत दिखाना चाह रहा था कि भारत ने जो रफाल विमानों के जरिए उसके भीतर के हिस्सों तक प्रहार कर दिया, वैसा ही कुछ यहां पर वो दिखा दे। तो वो HQ-9 मिसाइल ने सोचा कि लेकर आएंगे और दाग देंगे और भारत में होगा हाहाकार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारा जो पूरी वो प्रणाली थी, वो सक्षम थी। हमारा सुदर्शन चक्र उस समय सजग था जब पाकिस्तान की तरफ से इन मिसाइलों को दागने की कोशिश हुई। धमाके सुनाई दिए, जो कमलजीत बता रही है, धमाके सुनाई दिए, अमृतसर में भी धमाके सुनाई दिए, लेकिन वो धमाके थे पाकिस्तान के मंसूबों के नष्ट होने के। और वो तस्वीरें भी रही कि किस तरीके से कुछ एक्सप्लोडेड हिस्सा और कुछ अनएक्सप्लोडेड बमों का हिस्सा जो भारत की तरफ से, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया था। अब पाकिस्तान के उस विमान का क्या हुआ पता नहीं, अभी उसका इंतजार करना होगा। वो अपनी सीमा में थे, क्या उस आघात से वो अपनी ही सीमा के भीतर गिरा है या नहीं गिरा है, ये कुछ देर में पता चलेगा, या फिर पाकिस्तान हो सकता है इसको ढकने की कोशिश करे। लेकिन ये जो S-400 हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे कहते हैं, सैम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे सैम कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल को, ये एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अगर आपके ऊपर कहीं से इस तरह का वार किया जा रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, तो दूसरी तरफ से एक रक्षा कवच उड़ान भर के जाएगा और उसे हवा में ही खत्म कर देगा, हवा में ही उसका काम तमाम कर देगा। तो ये होता है, सिंपल भाषा में अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये होता है S-400 का काम। और बॉर्डर पर इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर और चीन से लगती सीमा पर इसे लगातार तैनात रखा गया। आपको यह भी याद होगा कि जब S-400 हम ले रहे थे उस समय अमेरिका भी बड़ा नाराज हमसे हुआ था कि भाई ये तो आप रूस से जाकर ये वेपन ले रहे हैं, लेकिन आज ये कारगर रहा। हम एक एक करके अपने संवाददाताओं से ये भी जानते हैं कि उनके हिस्से में क्या चल रहा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग लगातार ताबड़तोड़ चल रही है।
अशरफ वानी, आपके साथ शुरुआत करते हुए पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, पूरे इलाके की मैं बात करूं, बहुत तबाही मचाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट करके। अशरफ, बिल्कुल श्वेता, पिछले 15 दिन से ये सीज फायर वायलेशन हो रही थी। जब से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जब भारत ने फौजी तैनाती बनाई थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक सर्जरी कर दी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लेवल जो है पूरी तरह से बदल गया और पाकिस्तान ने अब नियंत्रण रेखा के हर हिस्से में जो है तोपखाने इस्तेमाल किए हैं, आर्टिलरी गन्स इस्तेमाल किए हैं और बड़े बड़े 50 mm से लेकर जो है 100 mm के जो उनके पास आर्टिलरी शेल्स है उनका इस्तेमाल किया और उससे काफ़ी सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा। अगर हम पुंछ की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रभावित पुंछ का इलाका है। वहां पर एक गुरुद्वारे पर भी जो है एक आर्टिलरी शेल लगा है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। 3 लोग वहां मारे गए, उसके साथ साथ 15 लोग पूरे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की इस गोलाबारी में मारे गए हैं, जबकि 60 के करीब घायल हैं। अब उसको लेकर भी प्रशासन काफ़ी सतर्क था। कल ही गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बैठक हुई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई और पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से दोनों को, जम्मू कश्मीर की एलजी और चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि आप खुद सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सतर्क करो और लोगों की जानें बचाओ। तो हमने आज उसका असर देखा। जितने भी सेंसिटिव गांव हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन लोगों को शिफ्ट किया गया, इवैक्यूएट किया गया। साथ ही साथ उनकी चिकित्सा के लिए जो घायल हुए हैं पूरी तरह से जो है अमला तैयार रहा। आज तो पुंछ से यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों को इवैक्यूएट करना पड़ा है। अभी तो आशुतोष को पुंछ में और सुनील जी भट्ट को राजौरी में आप देख रहे हैं कि बिना छाते के दोनों खड़े हैं, वरना ये पूरा जो जम्मू का संभाग है वहां पर मौसम बहुत बुरा हाल है उसका। सुनील कल पुंछ में थे, आज आशुतोष वहां पर पुंछ में, क्योंकि इस एरिया पर खासकर बहुत ज्यादा टारगेटेड फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई। लेकिन हम आपको यह भी बताएं कि भारत ने जो जवाब दिया है पुंछ के ही सेक्टर में, वहां पर पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया है। वहां पर उनके फौजियों की भी जानें गई हैं, क्योंकि लगातार वो चाह रहे थे कि वो भारतीय सैनिकों पर प्रहार करके अपना बदला लें। भारतीय नागरिकों की वहां जान गई। आशुतोष, आपने आज भी पूरा हाल दिखाया है उस पूरे क्षेत्र का। हालांकि कुछ लोग बाकी हैं, अधिकतर लोग तो वहां से निकलने को मजबूर हो गए हैं। आशुतोष, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग निकले उनमें बहुत सारे लोग आज पुंछ वापस भी आए, क्योंकि ये शहर दरअसल एक संदेश दे रहा है देश के तौर पर कि पाकिस्तान के हमलों से डरेंगे नहीं। जाहिर है कि जिस तरह से अंधाधुंध वो गोले बरसा रहा था, भारत की सेना ने भी आर्टिलरी से जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे गोले उन्होंने दागे, हमने उसी तरह जवाब दिया। उनकी चौकियों को बर्बाद किया, उनके बंकरों को नष्ट किया। आज बहुत सारे लोग आए। जिस गुरुद्वारे पर हमला हुआ था, ठीक 24 घंटे बाद ठीक उसी समय पर उस गुरुद्वारे में फिर से अरदास हुई। लेकिन चूंकि अब जो घटनाक्रम है जिस तरह से बदला है कि बीती रात, आपको याद हो कि हमें, जिस आपने जिक्र किया कि हमें आवाज सुनाई दी, हम कई सारी तस्वीरों को देख रहे थे। कुछ अंदाजा जरूर लग रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो संभवतः जिसकी कल्पना नहीं थी। लेकिन उसके बाद, जैसा मंजीत ने कहा कि हमने अब तक, अगर याद आता हो कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम देखा है, भारत के पास रक्षा कवच था, वो कैसे काम करता अब पूरी दुनिया देख लेगी। इजराइल के आयरन डोम के बाद अब भारत का एयर डिफेंस भी ये दिखाई देगा और पाकिस्तान को यह भी समझ में आएगा कि अगर वो ड्रोन से टारगेट करता है, मिसाइल भेजता है, बैलिस्टिक से हमला करता है, तो हमारी हवाई सरहदें महफूज हैं, हम उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जब सुबह टुकड़े पंजाब के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि पुंछ में जो लोग खाली करके गए हैं, एक संदेश जरूर है कि पाकिस्तान फिर वही नापाक हरकत करेगा, अपना गुस्सा वो उतारेगा रिहायशी इलाकों पर, वो वहां गोले दागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारे फौजियों के हौसले मजबूत हैं, जगह जगह पर वो तैयारियां हैं कि उन्हें बिल्कुल उसी तरह जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक सिग्नल जरूर देता है कि संभवतः जो एस्केलेशन लैडर है उसमें हम और आगे बढ़ रहे हैं, तनाव की स्थिति बढ़ रही है। और खासकर पुंछ में जहां मैं हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद पास, इस समय बारिश बहुत तेज हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान इंतजार करेगा मौसम के ठीक होने का और फिर वो अपनी नापाक हरकतें दिखाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, सीमा पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तनाव की स्थिति फिलहाल साफ साफ दिखाई दे रही है। श्वेता।